हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीएल भर्ती परीक्षा 2020 में 3 ऐसे अभ्यर्थियों अभिजीत, पिंटू और नीलकमल के बारे में, जो कि अपने स्थान पर परीक्षा में सॉल्वर बैठाए थे और तीनों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर ट्रैश कर लिया गया है और तीनों से पूछताछ जारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूरी खबर क्या है, किस प्रकार से इनको पकड़ा गया, किस प्रकार से इनको ट्रेस किया गया, कौन सी जांच की जा रही है और साथ ही साथ इनसे क्या जानकारी सामने आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक भास्कर ने सिंगरौली भास्कर पेज पर एक खबर छापी है कि एनसीएल की सतर्कता से पकड़े गए 3 फर्जी अभ्यर्थी सॉल्वर से परीक्षा दिलाकर स्वयं आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कि अभिजीत, पिंटू और नीलकमल, ये तीनों छात्र, तीनों अभ्यर्थी रिटर्न एग्ज़ाम में अपनी जगह पर सॉल्वर बैठाए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर जब इनका बायोमेट्रिक किया गया तो इनको संदिग्ध होने के कारण इनको पकड़ा गया और इनसे जांच कराई गई, इनसे पूछताछ की गई, तो ये फर्जी अभ्यर्थी के तौर पर सामने आए हैं। दोषियों से अभी पूछताछ जारी है, बयान है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। और चार्ल्स बूस्टर, महाप्रबंधक कार्मिक, एनसीएल रिक्रूटमेंट के कहना है कि अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में ही आइरिस डेटा व अन्य प्रकार की जानकारी संकलित कर ली गई थी, जिसका मिलान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर किया जा रहा है। मतलब कि आपसे रिटन एग्जाम के समय पर जो भी बायोमेट्रिक किया गया था उसका मैच आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर किया जा रहा है। अगर वहाँ पर किसी प्रकार से मिसमैच होता है तो आपसे अलग से पूछताछ की जाएगी। फिर देखते हैं पूरी खबर क्या है। तो एनसीएल में भर्ती के लिए 27 दिसंबर 2020 को इलेक्ट्रीशियन आईटीआई ट्रेड के लिए आयोजित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के अलग अलग केंद्रों में 3 अभ्यर्थियों ने अपने नाम पर किसी और को परीक्षा में बैठाया था। परीक्षा पास कराने के उपरांत आज तीनों नौकरी हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एनसीएल मुख्यालय पहुंचे थे। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की परीक्षा में अभिजीत कुमार पुत्र मिश्री पासवान, पिंटू कुमार पिता जयनाथ राम और नीलकमल पिता नागेंद्र सिंह की जाँच उपरांत IRIS बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस में इनके डेटा मैच नहीं हुए। शक होने पर दस्तावेज जांच कमेटी के मेंबर्स ने तीनों को अलग अलग ले जाकर पूछताछ की तो इन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर किसी और को बैठाया था। दोषी अभ्यर्थियों की स्वीकारोक्ति के उपरांत हरकत में आए भर्ती समिति के चेयरमैन व समिति अधिकारियों ने तीनों को अतिरिक्त पूछताछ के लिए रोक लिया। अभ्यर्थियों ने एनसीएल के अधिकारियों को बताया कि उनके परिजनों ने मोटी रकम देकर सॉल्वर बैठाए थे, जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया है। ये तीनों छात्र अभिजीत, पिंटू और नीलकमल, तीनों ने अपने स्थान पर सॉल्वर बैठाए थे। तीनों अलग अलग सेंटर पर, इनका एग्ज़ाम सेंटर जो था तीनों का अलग अलग था, जिसमें दिया है कि पिंटू कुमार का सेंटर जो था कहाँ पे था, ये था SBSS इंटर कॉलेज सूरजकुंड वाराणसी में था, जिसकी जगह पर सौरभ कुमार यादव चिल्काहार नगरा जिला बलिया यूपी ने परीक्षा दी थी। इसी प्रकार नीलकमल की जगह पर संदीप कुमार सिंह ग्राम रहिया थाना चुनार जिला मिर्ज़ापुर ने सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल रॉबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र में परीक्षा दी थी। और तीसरे अभ्यर्थी अभिजीत कुमार पुत्र मिश्री पासवान के स्थान पर मुंगेर बिहार के रहने वाले राजेश कुमार ने सरदार पटेल आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज GT रोड वाराणसी ने परीक्षा दी है। तो इस प्रकार से तीनों अभ्यर्थियों की जांच की गई। तीनों अभ्यर्थी फर्जी अभ्यर्थी के तौर पर सामने आए, इनसे ही पूछताछ जारी है, इनके बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि एनसीएल इनके साथ क्या व्यवहार करती है, इनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, FIR दर्ज कराई जाएगी और इसके खिलाफ आगे भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार से कार्रवाई होती है। तो ये थी हमारी खबर एनसीएल भर्ती परीक्षा को लेकर कि 3 अभ्यर्थी अभिजीत, पिंटू और नीलकमल फर्जी अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा में पकड़े गए हैं। अगर कोई और अपडेट आती है तो उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ले आएंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।